तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 3 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो शिनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 21 से 23 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में फूको मियामोटो को समझा रहा होता है कि पुल अप छोड़कर चलो ओनिशी सर से माफ़ी मांग लो। पर मियामोटो कहता है रहने दो, मैं डिसाइड कर चुका हूँ और मैं अब फ्रांस जाऊँगा। तो यह सुन फूको कहता है फिर यूमी का क्या होगा, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो? तो यह सुन मियामोटो को गुस्सा आ जाता है और फूको को ज़ोर से एक मुक्का मारता है। फिर अगले सीन में हम यूमी को देखते हैं जो बैठी होती है स्टेशन पे, और यह सब देखकर पूरी तरह टूट चुकी होती है। फिर अगले सीन में हम ओनिशी को देखते हैं जो कुरोसावा से मिलने आए होते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम आर्टिकल को करेक्ट कर माफ़ी मांग लो। पर कुरोसावा कहता है नहीं, यह सारी गलती तुम्हारी है, उन सभी का तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पर अगर तुम यह चाहते हो तो ट्राई करके देख लो। पर ओनिशी सेंसेई कहते हैं वे सभी अभी दुखी हैं, क्या तुम इसके लिए नहीं कर सकते हो? तो कुरोसावा कहता है टेंशन मत लो, मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। तो यह सुन ओनिशी कहते हैं क्या तुमने मोरी से कांटेक्ट करा है? तो कुरोसावा कहता है ओनिशी, मैं तुमसे सच बोलता हूँ कि वो अब तुम्हारे कंट्रोल में से निकल गया है। तो यह सुन ओनिशी कहता है क्या तुमने नहीं देखा उसे माउंटेन पर क्या करा था? तो और यह बोलकर ओनिशी चिल्लाकर कहता है तुम एक फेलियर हो, तो तुम मेरे स्टूडेंट के नज़दीक भी मत आना। और यह कहकर ओनिशी यहाँ से चले जाते हैं। और तभी तकाडे का कॉल लगा कहता है कुरोसावा, हमें माउंटेन से रिजर्वेशन मिल गया है। तो यह सुन कुरोसावा खुश हो जाता है और कहता है सेंसेई, तुम अब बहुत लेट हो चुके हो। फिर सीन चेंज होके मोरी पर आता है जो एक कोने पर बैठा होता है और बस फूको की बातों को ही सोच रहा होता है। फिर मोरी अपने क्लाइंबिंग बैग की तरफ देखता है और कहता है मुझे अब जाना होगा, अब मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जहाँ मोरी रिजर्व लॉज में आ जाता है। तो रिजर्व से बाहर आकर ओल्ड मैन कहता है क्या तुम क्लाइंबिंग करने आए हो? पर मोरी अपना नाम बता देता है। तो यह सुन ओल्ड मैन कहता है हाँ, तुम सही जगह पर आए हो, और देखो क्लाउड क्लियर भी हो रहा है और सनलाइट निकलने ही वाली है। और यह सुन मोरी पीछे मुड़कर देखता है और यात्सुगा टाके माउंटेन को देखता है जो बहुत ही ऊंचा विशाल होता है और बादलों से भी ऊंचा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ओल्ड मैन कहता है ये यात्सुगा टाके जगह मेरी फेवरेट थी, इसलिए मैंने यहीं पर रहना शुरू कर दिया और मैं यहीं पर मरना पसंद करूँगा। तो यह सुन मोरी कहता है क्या मैं थोड़ा इस जगह पर वॉक कर आऊँ? तो ओल्ड मैन कहता है ठीक है, पर बैग यहीं रख दो और जल्दी आना, मैं बात तैयार कर रहा हूँ। तो मोरी बैग को रख कर यहाँ से जाने लगता है और फिर मोरी वॉक करने लगता है, पर करते हुए बर्फ़ में फिसल जाता है और गिर जाता है और लेटा हुआ कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर यह कहकर मोरी खड़ा हो जाता है और यात्सुगा टाके को देख रहा होता है और कहता है लगता है यही पाथ है माउंटेन तक जाने का। और फिर मोरी घड़ी को देख कहता है शायद मैं थोड़ी देर के लिए जा सकता हूँ। फिर सीन चेंज होके कुरोसावा पर आता है जो तकाडे से कहता है चाहे वो मॉन्स्टर हो पर वो अभी हाई स्कूल स्टूडेंट ही है। तो यह सुन कुरोसावा कहता है हाँ, शायद वो एवलांचो में फंस जाए, पर तकाडे कहता है अभी कोई भी एवलांचे नहीं आ सकता है, पर शायद कल यहाँ पर स्नोफॉल हो गया था। तो यह सुन कुरोसावा यात्सुगा टाके की तरफ देखता है और हैरान हो जाता है। तो तकाडे पूछता है क्या हुआ कुरोसावा? तो कुरोसावा अपने मन में कहता है ये तो मैंने 10 साल पहले अपने सपनों में देखा था, ये क्लाउड तो इस सीज़न में कैसे आ सकता है? फिर सीन चेंज होके मोरी पर आता है जो माउंटेन पर चढ़ना शुरू कर दिया होता है। फिर सीन चेंज होके ओल्ड मैन पर आता है जो बर्फ़ हटा रहा होता है, पर तभी ओल्ड मैन को एक आउल दिख जाता है जो पेड़ पर बैठा होता है। तो यह देख ओल्ड मैन कहता है ये तो गलत संकेत है कि कोई आउल दिन में दिखे, और तभी आउल पेड़ से उड़ जाता है और ओल्ड मैन माउंटेन की तरफ देखता है जो क्लाउड से कवर होता है। और यह देख ओल्ड मैन कहता है
ये मैंने तो पहली बार देखा है। वहाँ पर तो स्टॉर्म शुरू होने वाली है और तभी यहाँ पर कुरोसावा आ जाते हैं और इन्हें देख ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारा लड़का यहाँ से मॉर्निंग से गया था और अभी तक वापस नहीं आया है और शायद उसने जीन्स भी पहनी है और अगर वो गीला हो जाएगा तो वो तुरंत ही फ्रीज़ हो जाएगा। तो यह सुन कुरोसावा बहुत ही शौक हो जाता है और फिर हम मोरी को देखते हैं जो स्टॉर्म में फंस चुका होता है और उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है और मोरी को अब ठंड भी लग रही होती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मोरी को देखते हैं जिसकी हालत ख़राब होती जा रही होती है और यह देख मोरी कहता है, ये तो स्लीट है पर ये इतनी जल्दी कैसे आ गई। पर तभी मोरी के जीन्स पर बर्फ़ जमने लगती है। तो यह देख मोरी हैरान हो जाता है और अपने जीन्स से बर्फ़ हटाने लगता है पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और यह देख मोरी कहता है, मुझे जल्दी नीचे जाना होगा। फिर सीन चेंज होके कुरोसावा पर आता है जो मोरी के बैग को चेक कर कहता है, क्या वो बिना बैग के गया है। तो इसके लिए ओल्ड मैन माफ़ी मांगता है और यह कहकर ओल्ड मैन मोरी के पीछे चला जाता है। तो यह सब देख कुरोसावा ओनिशी को कॉल लगाते हुए कहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम बिना सेक्रीफाइस के नहीं होते हैं ठीक। फिर हम मोरी को देखते हैं जो कहता है, ये स्नो तो और भी भारी हो गए हैं, क्या ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर मुझे जल्द ही शेल्टर ढूंढकर रेस्ट करना होगा। फिर हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो मोरी के फुटप्रिंट को पीछा कर माउंट अमीडा के तक आ जाता है और यह देख ओल्ड मैन शॉक हो जाता है और यह देख ओल्ड मैन कहता है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी वापस जाकर हेल्प बुलाना होगा, पर प्लीज़ मोरी रेस्ट मत करना और चलते रहना, और अगर तुम रेस्ट करे तो लाइफ खो दोगे। फिर हम मोरी को देखते हैं जो रॉक के पास बैठकर आराम करने लगता है स्टॉर्म से बचने के लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ओनिशी सेंसेई कार से आ चुके होते हैं। तो ओनिशी को देख कुरोसावा तुरंत बाहर आकर कहता है, सॉरी पर आपकी हम सभी को मदद चाहिए। तो यह सुन ओनिशी तुरंत ही कुरोसावा को ज़ोर से एक मुक्का मारता है और चिल्लाता है, मैंने बोला था कि तुम मेरे स्टूडेंट से दूर रहना। तो कुरोसावा कहता है, इसलिए तो मैंने तुमको पहले बुलाया है, तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक्स करना चाहिए। तो ओनिशी कहते हैं, जल्द ही मदद के लिए सभी को बुलाओ, मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता हूँ। तो ओल्ड मैन कहता है, पर अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, अगर उसने रेस्ट कर लिया तो जल्द ही वो 2 या 3 घंटे में फ्रीज़ होकर मारा जाएगा। फिर सीन चेंज होके मोरी पर आता है जो कहता है, यह जगह तो बहुत ही गर्म है, शायद मैं बच जाऊंगा, अब मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। फिर हम मोरी को देखते हैं जो बहुत ही बर्फ़ से जम चुका होता है और मोरी कहता है, शायद स्टॉर्म अब रुक चुकी है, पर मोरी की यह सब एक सोच होती है। तो गाइज़ यहीं पे क्लाइमर मांगा का चैप्टर नंबर 23 ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 60 लाइक और 60 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।